आप कह रहे हैं अभी भी यही मामला है, फखर जमान अपना टिकट खुद करा रहे हैं? जी यही जी ऐसा ही है। और एक्सेप्टेड फॉर हेवन सेक, जस्ट एडमिटेड कि हाँ यार हमसे थोड़ी सी गलती हो गई है एंड थोड़ा सा हमें जिस तरह से हैंडल करना चाहिए था केस, हमने उस तरह से हैंडल नहीं। तो ये फखर के हवाले से भी बात हो रही है, भाई वो अनफिट हुए कब है वैसे? फाइनल के बाद तो ना कोई ट्रेनिंग हुई है ना कोई मैच हुआ है, इसका मतलब है कि उनको अनफिट थी, उनको पता नहीं इंजेक्शन लगा के खिला रहे थे। वो बिगर बताए हुए बिगर किए हुए वो खुद से चला जाएगा, मतलब छोड़ छाड़ के मैनेजर को नहीं बताएगा, वो कप्तान को नहीं बताएगा, वो कोच को नहीं बताएगा। क्या बेवकूफ वाली बातें करने की कोशिश कर रहे हैं यार पाजी क्रिकेट बोर्ड वाले या रमीज राजा साहब, क्या हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं? सर इससे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि वो अनफिट है, उनका रिहैब हो रहा है और आपने उनको ट्रैवल रिजर्व में डाल दिया। दोहरा म्यार तो आज से नहीं है, दोहरा म्यार तो बहुत पहले से था। मैं वेस्ट इंडीज में मैं शोल्डर मेरा ख़राब हुआ था, मुझे तो घर भेज दिया था, लेकिन कुछ लोगों को इंग्लैंड भेज दिया था जब वो इंजरी हुई। उसी दौर की बात बताऊं तो ये दोहरा म्यार तो है। Those people in the Pakistan team management, the doctors and all who are responsible for this, they should be sacked. शाहीन शाह अफरीदी लाहौर कलंदर के लिए खेलते हैं, आपके कप्तान हैं और आप वैसे ही उनको लेकर बड़े हसास हैं। तो ये तो अब शायद अफरीदी ने ऐसी बात कर दी है कि एक ऐसी हड्डी बन गई है जिसको ना उगला जा सकता है ना निगला जा सकता है। जी आकिब साहब। जी आइया देखिए, क्रिकेट बोर्ड का काम ये होता है कि जो प्लेयर्स हैं उनकी इंजरीज, उनका ट्रैवल, उनकी सारी जो जिम्मेदारी है वो क्रिकेट बोर्ड को करनी चाहिए। इससे पहले भी अगर आप देखें तो हफीज का 4-5 साल पहले एक इशू आया था, वो भी खुद ही अपने टिकट लेके अपना इलाज उन्होंने खुद कराया था, क्योंकि जहाँ पीसीबी उन्हें भेज रहा था जिन लोगों से इलाज कराने के लिए वो सेटिस्फाई नहीं थे। क्योंकि देखिए ये खिलाड़ी का हक है कि वो अपनी मर्जी से जो मेडिकल पैनल है उसके साथ बैठ के एक कंसल्ट हो कि जी मुझे बेस्ट जो है फिजिशियन या डॉक्टर चाहिए। अभी हमें भी पता नहीं था जब ये शाहिद अफरीदी ने ये बोला है कि जी वो शाहीन शाह अफरीदी अपनी टिकट लेके गए, खुद ही अपने खर्चे को वहां पे रह रहे हैं, डॉक्टर भी जो है वो शाहिद अफरीदी साहब ने रिकमेंड किया है, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। दिस इज नॉट अ प्रोफेशनल वे। और मुझे अफसोस उस चीज का है कि अभी बर्नी साहब जो बात कर रहे थे, दुनिया का कोई भी आपको जब इंजरी होती है तो फर्स्ट 6 वीक्स जो होते हैं वो आप उसको रेस्ट देते हैं ताकि वो जो टीयर है वो रिकवर हो जाए, और उसके बाद फिर आपका रीहैब शुरू हो जाता है कि आप स्ट्रेंथनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उस एरिया को मजबूत करते हैं और वापस क्रिकेट में आते हैं। वो 6 हफ्ते तो इन्होंने अपने साथ उनको नेदरलैंड ले गए, कभी दुबई ले गए, तो इसका मतलब ये है कि आपके जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, जो आपका यहाँ पे मेडिकल पैनल है, वो इतना कमजोर है कि पूरी दुनिया में जब हम देखते हैं कोई प्लेयर जो है वो अनफिट होता है तो आप उसको अपने मुल्क भेजा जाता है, अपने घर भेजा जाता है जहां पे आपकी ट्रीटमेंट्स होती हैं। ये क्या इतनी वीक हमारा सिस्टम है कि हमारे पास जो एक डॉक्टर है वो टीम के साथ है और हमारे पूरे सिस्टम में इनके पास हाई परफॉर्मेंस में या पीसीबी की फैसिलिटीज में इनके पास कोई ऐसा एक्सपर्ट नहीं है कि जो प्लेयर्स का इलाज कर सके। और यही जो 6 हफ्ते उसके जाया किए बगैर अगर शुरू में मेडिकल पैनल बैठता और ये फैसला करता कि इस नौयत की जो इंजरी है उसके पास हमारे पास एक्सपर्ट्स नहीं है, तो अगर उस वक्त उसको इंग्लैंड भेजते उन्हीं सेफ हैंड्स में जो कि एक्सपर्ट्स हैं, तो 6 हफ्ते के बाद अब वो इंग्लैंड की सीरीज आपको सामने खेल रहा होता है। दोहरा म्यार तो आज से नहीं है, दोहरा म्यार तो बहुत पहले से मुझे अच्छी तरह याद है। ठीक है, उस टाइम जो भी था अपनी जगह था। मैं वेस्ट इंडीज़ में मैं शोल्डर मेरा ख़राब हुआ था, मुझे तो घर भेज दिया था, लेकिन कुछ लोगों को इंग्लैंड भेज दिया था जब वो इंजरी हुई। उसी दौर की बात बताऊं तो ये दोहरा म्यार तो है, ये तो कोई नहीं है। जिसको चाहते हैं कि हाँ भाई ठीक है इसको रखना है उसको रख लेते हैं, जिसको नहीं उसको चलो यार हो जाएगा काम, जाओ वहाँ जाके। और फिर जाहिर है कि मैं जब यहाँ आया तो उस वक्त आरिफ अबाही साहब ने जो है, जब मैं उनके पास गया कि मेरा तो ये करने का अच्छा ये है, फिर उन्होंने मुझे जो है लुक आफ्टर की। बहरहाल लेकिन ये दोहरा म्यार जो मैं आपसे कह रहा हूँ, ठीक है, आप कह रहे हैं ये दोहरा म्यार आज से नहीं है, ये चलता चला आ रहा है। आकिब जावेद साहब ये तो बता दें कि आपके एक और ओपनर हैं, बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं लाहौर कलंदर के, फखर जमान साहब, वो इंजर्ड हो गए हैं, अब वो भी लंदन जा रहे हैं रीहैब के लिए। उनके मामला तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड देख रहा है ना, या आप 4-5 दिन के बाद आप हमें आके बताएंगे नहीं जी वो भी अपने टिकट से गए हैं, वो अपने होटल से जो है वो खर्चा कर रहे हैं अपने पल्ले से, बाद में क्रिकेट बोर्ड रीइंबर्स कर देगा? टिकट वगैरह वो अपनी खुद ही करा रहे हैं, और जब ये इनको खबर मिलती है, इनका देखिए प्रोफेशनल। आप कह रहे हैं अभी भी यही मामला है, फखर जमान अपना टिकट खुद करा रहे हैं? जी ऐसा ही है। और जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो अपना काम बिफोर हैंड करते हैं। इनको तो जब तक मीडिया पे
इनको क्रिटिसिज्म ना करो या इनसे पूछो ना, तो ये सोए रहते हैं। बाद में प्लेयर्स की मिन्नतें करते हैं, उनसे भी कहते हैं कि ऐसा ना कुछ स्टेटमेंट देना, ऐसी कोई बात ना करना। बट अगर आपका पूरा जो डिपार्टमेंट है, अगर एक प्लेयर ने टिकट खुद करानी है तो आप फिर वहाँ पीसीबी में क्या हो रहा है, और क्या किसी भी इंजरी का इलाज जो है वो इनके पास नहीं है? पाकिस्तान के अंदर कोई इनका मेडिकल पैनल नहीं है इतना बड़ा। लेकिन आकिब जावेद साहब, हमें तो जराए ये बता रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फखर का टिकट भी उन्होंने कराया है, जिस होटल में शाहीन ठहरे हुए उसी होटल में फखर की बुकिंग भी उन्होंने कराई है। आप कह रहे हैं कि नहीं जी, फखर सारे मामला अपने खुद देख रहे हैं। हाँ जी, मुझे तो यही पता चला, पता नहीं पीसीबी अब अचानक जाग उठे, तो इसका मैं कुछ कह नहीं सकता। बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन। फखर बल्लेबाजी करने के लिए भी आए थे, 20 ओवर फील्डिंग भी उन्होंने की थी। तो लोग ये पूछ रहे हैं भाई ये अनफिट हो कहाँ जाते हैं? जैसे रिजवान अनफिट भी हो जाते हैं, लेकिन फिर वो खेल भी रहे होते हैं, वो आराम भी कर रहे होते हैं, और 20 ओवर विकेट कीपिंग भी करते हैं, 20 ओवर बैटिंग भी करते हैं, लेकिन कहते हैं जी अनफिट हैं ये, लेकिन वो आराम नहीं कर रहे। तो ये फखर के हवाले से भी बात हो रही है, भाई वो अनफिट हुए कब है? वैसे हैरानी की बात जरूर है, क्योंकि फाइनल के बाद तो ना कोई ट्रेनिंग हुई है ना कोई मैच हुआ है। इसका मतलब है कि उनको अनफिट थे, उनको पता नहीं इंजेक्शन लगा लोगों को खिला रहे थे। सर इससे ज्यादा हैरानगी की बात यह है कि वो अनफिट है, उनका रिहैब हो रहा है और आपने उनको ट्रैवल रिजर्व में डाल दिया। पता नहीं इंजरी पहले हुई है, अब उसके बाद कैसी हो सकती है? तो इसका मतलब है कि ये इंजरी उनके साथ चली आ रही थी और ये खिला रहे थे, और फिर अचानक इनको ये ख्याल आया कि इनको भी इंग्लैंड भेजा जाए और इनकी भी रिहैब है या इलाज कराया जाए। आई थिंक देखें, जब आपके पास आप प्रोफेशनल्स के ऊपर आप बिलीव नहीं करते, आप अपने सिस्टम को मजबूत नहीं करते, आपके जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स होते हैं वो इक्विप्ड होते हैं विद एवरी फैसिलिटी। ये वाहिद क्रिकेट बोर्ड होगा जो प्लेयर इंजर्ड होता है तो उसको घर भेजे या उसके अपने रिहैब सेंटर में भेजे। उन्होंने कहा जी कि दुबई में बहुत ज्यादा अच्छी फैसिलिटीज होती, जब वो टीम के साथ है तो टीम के साथ आपका डॉक्टर है या फिजियो है, तो दुबई की फैसिलिटीज का क्या फायदा और कैसे उनका यूज ये करते होंगे? होता तो ये है कि आपके हाई परफॉर्मेंस सेंटर में आपका एक रिहैब सेंटर होता है जिसमें तमाम किस्म की इंजरीज है और उनका इलाज होता है, और एट टाइम्स हो जाता है जब कोई बहुत मेजर कोई ऑपरेशन हो जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है तो फिर आप उनको बाहर भेजते हैं। लेकिन यहाँ तो उनके पास तो कोई फैसिलिटी है ही नहीं। ये नाम का हाई परफॉर्मेंस लिख देने से हाई परफॉर्मेंसेस नहीं बन जाते, वहाँ पे आपको एक्सपर्टीज चाहिए होती है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए सिर्फ इतना ही कहेंगे जाते जाते कि आप ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें, हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। वो लैक ऑफ क्लैरिटी थी और थोड़ा सा मतलब मिसकम्युनिकेशन शायद हो गई, और क्योंकि शाहीन जल्दबाजी में जो है वो फ्लाई करके चला गया दुबई से इंग्लैंड वगैरह वगैरह। यार आप क्या बात कर रहे हो? आई मीन क्या, व्हाट लैक ऑफ क्लैरिटी? योर मेन प्लेयर हैज बीन इंजर्ड, you being the cricket board, you are responsible after that for him 24 hours। आपको देखना है कि उसकी क्या इश्यूज है, क्या मसाइल है उसके फिटनेस के, ठीक है? लैक ऑफ क्लैरिटी क्या होती है? कैसे शाहीन शाह अफरीदी जल्दी में फ्लाई कर सकता है भाई दुबई से इंग्लैंड? ही इज पार्ट ऑफ द टीम, ही वाज पार्ट ऑफ द पाकिस्तान टीम इन द एशिया कप। तो वो बिगर बताए हुए, बिगर किए हुए वो खुद से चला जाएगा, मतलब छोड़ छाड़ के? मैनेजर को नहीं बताएगा, वो कप्तान को नहीं बताएगा, वो कोच को नहीं बताएगा? क्या बेवकूफ वाली बातें करने की कोशिश कर रहे हैं यार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाले या रमीज राजा साहब, क्या हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं? Accept it for heaven's sake, just admit it कि हाँ यार हमसे थोड़ी सी गलती हो गई है, एंड थोड़ा सा हमें जिस तरह से हैंडल करना चाहिए था केस, हमने उस तरह से हैंडल नहीं किया। और उसका नतीजा क्या निकला है? उसका नतीजा ये निकला है कि अभी वी डोंट नो कि शाहीन शाह कब जो है अब वो फिट होगा, और उसकी जो इंजरी हो सकता है कि अब तक जो है वो रिहैब कर चुका था, अब वो लंबा खिंच गई है। तो ये कहना कि जी लैक ऑफ क्लैरिटी थी और ये था और इसलिए हमें पता नहीं था, क्या बेवकूफ वाली बातें कर रहे हो यार? मतलब बात ये है कि शायद आफरीदी अगर नेशनल टेलीविजन में बैठ के ये बात कर रहा है तो उसका मतलब ये हुआ है यार। मतलब शायद आफरीदी नेशनल टेलीविजन में झूठ नहीं बोलेगा, क्यों उसको क्या तकलीफ पहुंची है कि वो बोलेगा शाहीन, अगर क्रिकेट बोर्ड पूरा ख्याल रख रहा है शाहीन शाह आफरीदी का, तो आफरीदी को क्या जरूरत पड़ी है वो बैठ के क्रिकेट मतलब टीवी पे ऐसी बात करेगा और अपने मतलब होने वाले दामाद का कैरियर खराब करेगा? क्योंकि उसको ही पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट कल्चर क्या है यार। ये सीन पाकिस्तान क्रिकेट कल्चर अब